हेलो एवरीवन, कैसे हो अभी? तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। जिंदा है इस जिंदगी की, कम कर दे। मैं आपका अपना राजेश स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से, बेहतरीन से और खूबसूरत से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक के ऊपर। यहाँ पर आपका हर एक प्रकार का सपना पूरा करवाने का दम रखता है। आपके अपनी बेहतरीन और प्यारी सी क्लास के अंदर स्वागत करते हैं भाई। जल्दी से आ जाओ मेरे भाई, जल्दी से आ जाइए। फिर आज का दमदार खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक शुरू करेंगे मेरे भाई। जल्दी से आ जाइए। बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज का मोटिवेशन कोड आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ या कुछ अलग सा। क्या है आज का मोटिवेशन कोड? मोटिवेशन कोड है रातों की जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों कारी को और हवा देते हैं। मतलब कि रातों को जगना पड़ता है भाई, आपको अपने सपने पूरे। रातों को जगोगे तभी आप अपने सपने हैं वो पूरे कर पाओ। आज का समय एक वो नहीं है कि आप तुक्के मार के समय या आप अपना सपना है बड़ा बलवान है तो करते हैं भाई। टॉपिक क्या है? टॉपिक है भाई रजित। आज हम जिस बात कर प्रतिरोध, प्रतिरोध भाई, प्रतिरोध, प्रतिरोध के विषय में आज हम अब प्रतिरोध सेंस है। सेंस है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब जो ये रजित का प्रतिरोध, प्रतिरोध किस वाला प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध सा लगता तो में प्रतिरोध है। मतलब कि क्या होगा, का फॉर्मूला क्या होगा? का फॉर्मूला क्या होगा भाई? क्या फॉर्मूला तो मैं ये बता रहा हूँ, होता है आर इज वन अप। कल फॉर्मूला किया था एक, कल वाला फॉर्मूला क्या था मेरे पास? कल वाला जो पास ये इक्वल टू वन अपॉन में, कल हमने जो फॉर्मूला किया था वाला किया। ठीक है मेरे भाई, कल हमने जो वाला किया था वो ये वाला किया। फॉर्मूले से फॉर्मूला चला गया। प्रतिरोध का फॉर्मूला एजुअली जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति था, मतलब इसके बारे में सब प्रथम बताने वाला व्यक्ति। ठीक है, अगर मैं बात वो बोल लूँ तो इसके बारे में सर्वप्रथम जो बताने वाला वो कौन था? ओम। ओम सबसे पहले बताया था। रेजिस्टेंस क्या होगी मेरे भाई? एस आई ऑफ
ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध प्रतिरोध साई प्रतिरोध का मात्रक प्रतिरोध रिकवरी की ओम नाम का जो व्यक्ति था उसने ही कोई भी व्यक्ति चाहेगा अपने पर जन्मों जन्मांतर तक याद, यही कारण है इस चीज को आज भी याद करते हैं। अब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा ये कौन से कारक होते, कौन कौन से फैक्टर पर का प्रभाव पड़ता है, वजह से इस पर प्रभाव पड़ता है। देयर आर ठीक है, के रूप से कारकों मुख्य कारकों फैक्टर्स कारकों पर मुख्य वो तीन कारक कौन कौन से हो? फर्स्ट, पहला कारक कौन सा है? ऑफ मतलब कि तार की तार की दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? फर्स्ट फैक्टर क्या के रूप से तार की लंबाई पर डिपेंड भी रहता है, पर तार की लंबाई। दूसरा फैक्टर कौन सा रहेगा? क्या ऑफ वायर, तार का क्षेत्र, तार का दूसरा पॉइंट मेरा कौन, तार का क्षेत्रफल। बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट पर बात करते हैं। पॉइंट पर बात करें, दूसरा पॉइंट कौन, बात करूं दूसरा पॉइंट देखना, नए नाम से भी बात करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन, मटेरियल ऑफ वायर, ऑफ तार की
जो पदार्थ है वो किस प्रकार का? पदार्थ है, पदार्थ की पदार्थ के कारक बोल, या फिर मैं बस डिपेंड रहे पास कौन भाई तीन प्रकार पर क्या होता है डिपेंड है क्या भाई? बताओ यहाँ तक किसी सही है? बताओ भी यहाँ तक। हवन सामग्री, तार की सामग्री के अब इस पर ही डिपेंड करे मटेरियल्स को किस तरीके से लिखें। साइंस में सिंबल उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस क्या क्या इनका। ठीक है मेरे भाई। वो तो लेंथ को तो हम प्रेजेंट प्रेजेंट एरिया को हम कैपिटल प्रेजेंट और सामग्री से इसको करते हैं उसे वर्ड है आर। रो के विषय में हम और पढ़ेंगे। तब तक बता दो मेरे भाई किसी तब तक बता दो किसी प्रकार तो नहीं है, तो वीडियो क्वालिटी और परफेक्ट सारी चीज़ें परफेक्ट है। बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे के? क्लियर है यहाँ तक? एक्चुअली वाटर ड्रिंक किया था मैंने ताकि प्रॉपर एनर्जी बनी रहे। ठीक है। अब इस पदार्थ की जो सामग्री या मटेरियल्स है ना इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तार की सामग्री कैसी है, तार किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे हम तार किस यूज़ करें। लेकिन सबसे पहली चीज़ ने कहा था कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रो वाला फंडा क्या है? ठीक है। मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एल रो से। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेजिस्टिव रेजिस्टिविटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। इसे हम क्या बोलेंगे मेरे हिंदी में? इसे हम प्रतिरोधकता बोलेंगे।
फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, आर डिस्टेंस है, रो एल अपॉन में, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस आर की बात करूं मैं, ए की बात करूं मैं, और इस रो की बात करूं, सबके अलग अलग नाम, अलग अलग तरीके। ए का मतलब क्या था, लेंथ ऑफ वायर, ए की बात करूं मैं, एरिया ऑफ वायर, और इस रो की बात करूं मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है, इस ए की बात करूं मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके ऊपर भी इनका इफेक्ट किस किस प्रकार से, या कैसे कैसे हम इसका इफेक्ट देखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमें इसके ऊपर इफेक्ट भी तो देखना है ना कि कैसा इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। उस इफेक्ट को देखेंगे तो इस फॉर्मूले से ही हम यूज करेंगे कि हम देखो रिलेशन निकाल रहे हैं आर का और एल का, आर का और एल का, ठीक है, रिलेशन निकाल, ठीक है मेरे भाई, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो एक मेरे पास वायर था ये, ठीक है, देखो भाई, दो मेरे पास अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना वायर, एक येलो और एक रेड है, ठीक है मेरे भाई। इसकी लेंथ कितनी है, एल है, एल लेंथ इसकी है, एल ही, दोनों की लेंथ मेरी कितनी है मेरे भाई, एल एल दोनों की मेरी लेंथ है, ठीक है। अब देखो लेंथ मेरी बढ़ी, लेंथ मेरी कितनी हो चुकी है, लेंथ मेरी हो चुकी है मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो चुकी है, टोटल लेंथ कितनी हो चुकी है मेरी, 2L हो चुकी है, कितनी, एल प्लस एल, 2L, लेंथ बढ़ गई मेरी, लेंथ बढ़ गई, तो देखो जो रजिस्टेंस है वो मेरा डायरेक्टली रिलेटेड होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है मेरा किसके साथ, डायरेक्टली रिलेशन होता है मेरा लेंथ के साथ। अब देखो मेरे भाई, एक सेकंड रुको, जस्ट होल्ड डाउन, ठीक है, लेंथ मेरी डायरेक्टली रिलेटेड है देखो तो, ठीक है। अगर मेरी लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, तो मेरा रेजिस्टेंस भी क्या होगा मेरे भाई, बढ़ेगा। हमने देखा रेजिस्टेंस भी मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है एल एल, यहाँ से लेंथ बढ़ गई तो ये भी बढ़ गया। देखो भाई दूसरा केस लो इसका, दूसरा केस हम किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। दूसरे केस के बारे में बात करें तो अगर 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 अनफॉर्चुनेटली मेरी एल है वो डाउन आ जाए, लेंथ मेरी क्या हो जाए, घट जाए, अगर लेंथ मेरी क्या हो मेरे भाई, घट गई, लेंथ मेरी वहां पर क्या हो गई, कम हो गई, अगर लेंथ मेरी कम होती है किसी भी प्रकार से, तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, कम हो जाएगा, उस वायर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, कम हो जाएगा, वायर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहला रिलेशन तो मेरे पास आता है इस तरीके से, फर्स्ट फंडा तो मेरे पास आया, ठीक है जी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट क्या था, एरिया का, रिलेशन बिटवीन एरिया, आर का रिलेशन हम निकाल रहे हैं, आर का हम रिलेशन निकाल रहे हैं एल के एरिया के साथ, ये होता है अपोजिट रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होता है गुरुजी? अभी बताएंगे मेरे भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फंडा क्या होता है? एक मेरे पास वायर था, लेंथ कितनी थी मेरे भाई? थी। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, दो अलग अलग प्रकार से है, दिखाई दे रहा हो। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? क्या मतलब? तार की मोटाई हो गई, तार की मोटाई हो गई। अब तार की मोटाई हो गई, तार की मोटाई हो गई, तो अब इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेजिस्टेंस पे देखो, तार मेरा मोटा हो गया ना, पहले एक एरिया था अब डबल हो गया। तार की मोटाई हो गई। अब तार की मेरे भाई जब मोटाई हो गई, तो तार की मोटाई अगर होगी, अगर तार की मोटाई अगर होगी, तार की अगर तार तो मोटा हो जाए, तो वहां पर क्या होगा? अगर तार मोटा हो गया तो रेजिस्टेंस मेरा वहां पर क्या हो, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस मेरा वहां क्या हो जाएगा मेरे भाई? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अगर तार की मोटाई न हो के तार मेरा और ज्यादा छोटा या पतला हो जाता, पतला हो जाता, तार अगर मेरे पर क्या हो जाता, पतला हो जाता, रेजिस्टेंस वहां पर क्या है? ज्यादा हो जाए। रेजिस्टेंस पर क्या हो जाएगा भाई? ज्यादा हो जाए। रिलेशन, रिलेशन पास है। सेकेंड, यहाँ से मेरे पास है सेकेंड का निकल कर आता है भाई। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे के कोई दिक्कत है? यहाँ तक बताओ मेरे भाई, किसी भी प्रकार की किसी बच्चे की दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज मैं कर रहा हूँ आगे की। ऑल आर परफेक्ट, पूरी क्लास है वो पढ़ाता हूँ ना, तब का पता ही नहीं चलता। अब देखो, लोगों और मैंने टेक्स्ट बुक और कोचिंग टेस्ट लोगों मैंने पहले मैं भी किया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी के यहाँ तक? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अदरवाइज मैं मूव कर रहा हूँ आगे की, जल्दी से पढ़िए यहाँ तक। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी?
बताइए, आगे बढ़े। दोनों रिलेशन से क्या निकला, दोनों रिलेशन से हमने क्या समझा, दोनों रिलेशन से हमने ये समझा कि जो आर है ना, वो मेरा प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ और एरिया के साथ। ठीक है, लेंथ के साथ और एरिया के साथ। इस प्रोपोर्शनलिटी वाले फंडे को खत्म किया जाता है एक प्यारे से खूबसूरत से खूबसूरत सी चीज क्या है मेरी, खत्म किया जाता है। इस चीज को एक प्यारे से खूबसूरत से खत्म किया जाता है, वो खूबसूरत सी चीज होती है आर। ठीक है, आर तो आ गया सर, और क्या आएगा, इक्वल का निशान लगा दिया हमने, फिर हमने लगा दिया रो। ठीक है जी, एल अपोन में। आपने यहाँ से एक चीज देखी मेरे भाई, क्या देखी, तो इक्वल और एक रो का जो सिंबल लगा है ना, वो दोनों मैंने अलग कलर से लगाया, तो मैंने एक बॉक्स में भी बंद कर दिया, बॉक्स में भी बंद कर दिया। इसका मतलब इक्वल की जगह मैंने वो लगाया, और इस रो को क्या बोला जाता है, इस रो को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है मेरे भाई, हिंदी में बोलते हैं इसे क्या, प्रतिरोधकता, हिंदी में हम इस प्रतिरोधकता बोलेंगे। अब इस प्रतिरोधकता की रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालते हैं। इस रेजिस्टिविटी की इस फॉर्मूले से मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ, कौन से फॉर्मूले से, रेड कलर के बॉक्स में पूरे फॉर्मूले को मैं बंद कर रहा हूँ। इस पूरे फॉर्मूले से मैं इस रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना चाहूँ। चलो भाई, क्या यूनिट आएगी इससे, देखो क्या यूनिट आएगी, रेजिस्टेंस से इस पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल, इजी हो जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, किसी की कोई दिक्कत, यहाँ तक ये फॉर्मूला मेरा आराम से हो सकता है। अब इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है मेरे भाई ओम, हमने थोड़ी देर पहले की। एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है मेरे भाई मीटर, इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, ठीक है जी, एक से एक मेरा मीटर कैंसिल आउट, बचा क्या पीछे, बचा मेरे पास ओम, मीटर इक्वल टू, ये बचा मेरे पास, ये बचा तो, और क्या बचा, अरे यूनिट आ गई, तुरंत बात हमारी, प्यारी सी यूनिट आ चुकी है। ये तो फाइंड करनी थी, यूनिट तो फाइंड करनी थी। ये मेरी क्या होती है, रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। इस तरीके से मैं रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट निकाल सकता हूँ। जल्दी से मुझे रिपोर्ट कीजिए यहाँ तक किसी बच्चे के कोई दिक्कत है तो। जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के किसी भी प्रकार से अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, बताओ मेरे भाई। हेलो, हेलो, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे के, ऑडियो परफेक्ट आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ऑडियो में भी, परफेक्ट होगी ऑडियो अब तो। आगे बढ़े भाई। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की कनेक्टिंग करने की पावर, मतलब कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू कनेक्ट ऑन रेजिस्टेंस।
हाउ टू रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है। इस प्रकार जोड़ा जाता है। रेजिस्टेंस है, उसको जोड़ेंगे कैसे हम, रेजिस्टेंस को जोड़ते कैसे हैं? रेजिस्टेंस को जोड़ने का बेसिकली दो अलग अलग प्रकार का फंडा होता है, दो यहाँ पर ली जाती है। पहली मेरे पास होती है कौन सी, सीरीज। पहला जो मेरे पास होता है वो क्या होता है, सीरीज होता है। ठीक है, सीरीज होता है। दूसरा हम करेंगे बाद में, पहले सीरीज के बारे में बात करते हैं, सीरीज कौन सी होती है। ठीक है, सीरीज कैसे होता है, सीरीज के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस होता है कुछ इस तरीके से, सिंबल क्या है रेजिस्टेंस का, ये ऐसा सिंबल। ठीक है, रेजिस्टेंस उसमें होगा, ये दिखा दूंगा भाई, रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने ये रेजिस्टेंस या रजिस्टर का सिंबल होता है, ये रेजिस्टेंस या रजिस्टर का सिंबल होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब इनको जब आपस में जोड़ा जाता है, सिंबल ज़्यादातर हम साइंस में यूज करते हैं इस सिंबल को, और हम इस सिंबल को यूज साइंस में। ठीक है, रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना मतलब सीधा ऐसे जोड़ना, ऐसे जोड़ना। अब एक चीज बताओ मेरा कि भाई, यहाँ पर मान लो मैंने R1 रेजिस्टेंस जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया मेरे भाई, R2 रजिस्टर जोड़ दिया। एक जगह मैंने क्या जोड़ दिया मेरे भाई, R1 रजिस्टर जोड़ दिया, दूसरी जगह मैंने क्या जोड़ दिया, R2 रजिस्टर जोड़ दिया। मैंने दो अलग अलग रजिस्टर जोड़ दिए। मुझे यहाँ से सीधा सीधा जुड़ रहा है ना, सीधा जुड़ रहा है, तो रिलेशन कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पर आर नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, आर नेट, आर नेट मेरा होता है R1 प्लस आर, सीधा सा रिलेशन जोड़ा जाता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सीधा एक दूसरे के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, सीधा हमने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले की, क्या, ये देखो, लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस मेरा बढ़ा ना, लेंथ बढ़ते ही मेरा रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ा, अप हुआ। रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, अप हुआ। रेजिस्टेंस मेरा यहाँ क्या हुआ, बढ़ा। रेजिस्टेंस मेरा बढ़ा ना, जैसे लेंथ बढ़ी रेजिस्टेंस बढ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से ये निकाल सकता हूँ, अगर रेजिस्टेंस मेरा बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, ठीक है, 1 ओम प्लस 1 ओम लूँ तो टोटल नेट मेरे पास कितना आ गया, 2 ओम आ गया। 2 ओम प्लस 1 ओम लूँ तो कितना आ गया, 3 ओम आ गया। मेरे पास सीधा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो मेरी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज होगी, क्या होगी मेरी मेरे भाई, इंक्रीज होगी क्या है, मेरी क्या होगी मेरे भाई, इंक्रीज होगी, लेंथ है, लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस तो मेरा था ही था, इंक्रीज, इंक्रीज रेजिस्टेंस, लेंथ भी होगी, रेजिस्टेंस भी यहाँ पर है, इंक्रीज होगा। इस चीज को क्या बोलोगे आप, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस चीज को आप क्या बोलोगे मेरे भाई, इस चीज को आप बोलोगे सीरीज कॉम्बिनेशन।
क्या बोलोगे? प्यार से फिर बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बार और बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरे पे बात करते हैं हम। दूसरा है मेरे पास पैरेलल। दूसरा मेरे पास है पैरेलल। पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है। पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है ना आर नेट निकालने, फॉर्मूला लिख लो पहले। क्या होता है? 1/R1। वन से तीन। ठीक है मेरे भाई। देखो, ये मेरे पास पैरेलल है। ये मेरे पास क्या है? पैरेलल है। ये मैंने नाम का, ये मैंने दे टू का। ये मेरे पास क्या है मेरे भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। ठीक है। अब देखो, इसमें रेजिस्टेंस दूसरे के साथ लिंक हो रहा है ना, एक दूसरे के साथ मतलब पैरेलली लिंक हो रहा है। पैरेलली हो रहा है तो कम हो रहा है ना, पैरेलली हो रहा है तो कम हो रहा है। सोचो आप, यहाँ से 1 ओम दिया, यहाँ 1 ओम दिया, 1/1 1/1 1 कर है। 1/1 प्लस 1/1, तो टोटल मेरे पास कितना था? कितना आया टोटल मेरे भाई? टोटल 1/1 2 आया, यहाँ बढ़ा। लेकिन यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, हाँ मैंने 2 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1। वहां पर भी मेरा 1 आया। तो रेजिस्टेंस मेरा घटा। रेजिस्टेंस घटा ना। रेजिस्टेंस कब घटता था? रेजिस्टेंस कब घटता था? जब एरिया बढ़ता था। जब मेरा एरिया क्या होता था मेरे भाई? बढ़ता था। एरिया बढ़ता था तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ता था। तो यहाँ से आप सीधे शब्दों में क्या बोल सकते हो मेरे भाई? क्या बोल सकते हो सीधे शब्दों में? इस शब्दों में सर हम एक ही बात बोलेंगे। क्या बात बोलेंगे? इंक्रीज होगा। इंक्रीज। इंक्रीज होगा क्या? एरिया इंक्रीज होगा। डिक्रीज होगा क्या? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा क्या? डिस्टेंस। इस मेरे भाई क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ तक बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत है? ये दो कॉम्बिनेशन इसके अंदर है डिस्टेंस निकालने की। बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे की कोई दिक्कत है तो बताइए। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है? इजाज़त है पानी पी लूँ? बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ें? चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं।
खूबसूरत सा टॉपिक चल रहा है अपना रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। उन क्वेश्चन से हमारा और ज्यादा क्या होगा, और ज्यादा हमारा वहां पर बूस्ट होगा। ठीक है, भी हमने कितना पढ़ा। चलिए जी, आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, बताइए मेरे भाई, बताइए मेरे भाई। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ना इसको। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आएगा। यदि प्रतिरोध R का एक तार पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई आधे के भाग में पुनः दिया जाता है, तो तार का नवीन प्रतिरोध क्या होगा। मतलब इफ ए वायर ऑफ इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज R मेल्ट एंड रिएक्ट टू हाफ ऑफ लेंथ। मतलब पहले उसकी लेंथ कितनी थी, पहले तो लेंथ L थी, तो पहले रेजिस्टेंस का मतलब पहले रेजिस्टेंस कितना था। रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A था। ये मेरे पास था या नहीं था, बिल्कुल था। अब इसने नया वाला क्या किया, नया पंगा क्या किया, इसने कहा कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा अगर मैं उसकी लंबाई को क्या कर दूं, आधा कर दूं। लंबाई को उसने क्या कर दिया मेरे भाई, आधा कर दिया। क्या एरिया के बारे में भी कुछ कहा है, नवीन तार का प्रतिरोध कितना होगा। सिर्फ इसने कहा है कि लंबाई को मैं आधा करूंगा। सिर्फ मैं किसको कर रहा हूँ, लंबाई को आधा कर रहा हूँ। सिर्फ मैं किसको कर रहा हूँ, लेंथ को ऑफ कर रहा हूँ। और एरिया मेरे पास उतना ही है। यहां से सोल्व करो। आर प्राइम नया रेजिस्टेंस इज रो एल अपोन में 2 ए। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं ऐसे लिख दूं, आर प्राइम इज इक्वल टू 1/2 रो एल अपोन में ए। यार ये चीज मैंने देखी देखी लगती है मेरे को, ये वाली चीज मेरी देखी हुई लगती है। ये चीज मैंने देखी हुई है, ये चीज मैंने देखी है। हाँ देखी है, अरे अभी अभी तो देखी है मैंने। ये क्या है, अभी भी तो देखी है। इसका मतलब उसकी जगह मैं ये वाला पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आर प्राइम इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आया, 1/2 ऑफ आर। मतलब अगर लेंथ को आधा कर दिया तो मेरा लेंथ को अगर मैंने आधा कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, आधा हो जाएगा। उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। R/2 उसका रेजिस्टेंस भी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जल्दी बताओ यहां तक क्लियर है क्या। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताओ मेरे भाई, दूसरे क्वेश्चंस का बताओ क्या है दूसरा क्वेश्चन। खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बताओ मेरे भाई, खूबसूरत सा क्वेश्चन।
तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में हमने अभी भी किया था कि ये क्या कहलाएगी? संयोजन कहलाएगी। संयोजन, या फिर मैं इसको बात करूं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस कहलाएगी। कॉम्बिनेशंस कितने प्रकार के हमने किए थे? पहला किया था सीरीज में, और दूसरा हमने किया था किसमें? पैरेलल में। पैरेलल। इस सीरीज को मैं आर एस टोटल रेजिस्टेंस लिख दूं, इसको मैंने आर पी टोटल रेजिस्टेंस लिख दिया। तो आर एस का फॉर्मूला क्या आता था? आर एस का फॉर्मूला क्या आता था? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और आर पी का वन बाई आर पी पैरेलल फॉर्म में वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ठीक है मेरे भाई, तो कॉम्बिनेशन बी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। संयोजन इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी से रिपोर्ट करो, यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से रिपोर्ट करके बताओ मेरे भाई, यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से रिपोर्ट करके बताओ मेरे भाई, यहां तक क्लियर है क्या? किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत यहां तक? बताओ भी, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। और स्लाइड छोटी बना दी, मैं उसको बोल दूंगा कि आज अगली जो उसके क्वेश्चन होंगे ना उनका साइज बड़ा कर दे, ठीक है, क्योंकि इनका फॉन्ट काफी ज्यादा छोटा है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दो। प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध रंग कोड को, प्रतिरोध, प्रतिरोध रंग कोड में चौथा किसका ध्रुव है? मतलब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के मतलब ये हालांकि है तो प्लस टू का, ठीक है, प्लस टू का है ये, आपका नहीं आता वैसे इतना, ठीक है, लेकिन वो किसका बैंड है? ठीक है, रेजिस्टेंस बैंड दिए होते हैं, वो किसका है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। खूबसूरत क्वेश्चन, अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चंस है। जल्दी से करवाता भी नहीं है कोई इन क्वेश्चंस को, बट हम करवाएंगे आपको ये क्वेश्चंस, क्योंकि हम तो अलग है ना आपसे, और सभी से अलग है, हमारा कॉन्सेप्ट भी तो अलग है सबसे। तो कॉन्सेप्ट अलग है तो भाई अलग करवाना भी बनता है ना, फिर अलग करवाना बनता है तो अलग करवाएंगे भाई, जरूर करवाएंगे अलग। हम कॉन्सेप्ट अलग करवाएंगे तभी तो हम अच्छे से बच्चों का रिजल्ट दे पाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट अलग करवाना जरूरी है भाई। जल्दी से बताओ कि फोर्थ इन व्हाट डज द फोर्थ इन द रेजिस्टेंस कलर कोड स्टैंड फॉर? ठीक है, टॉलरेंस लेवल को करता है, या पावर ऑफ 10 को करता है, टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को करता है, किसको करता है? बताओ मेरे भाई। कैसे करता है? देखो, एक मेरे पास इस तरीके का मान लो रेजिस्टेंस है, इस तरीके का रेजिस्टेंस होता है मेरे भाई, उसके ऊपर टोटल चार कलर होते हैं, चार कलर होंगे उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर चार कलर होंगे। पहला कलर मैंने यहाँ लिख दिया, पहला बैंड मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, सेकंड बैंड मैंने यहाँ बना दिया उसको, थर्ड बैंड मैंने यहाँ बन, फर्स्ट और सेकंड पास पास होते हैं, थर्ड दूर होता है,
फोर्थ मेरा दूर होता है। ये चार अलग अलग बैंड है, इनके कलर भी कर दूं क्या मैं अलग अलग? फर्स्ट और सेकंड का सेम होता है, सेम नहीं अलग भी ले सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो जी। ये चार टोटल मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर चार अलग अलग प्रकार प्रकार के बैंड होते हैं। ठीक है, चार अलग अलग प्रकार के बैंड होते हैं। जो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड बैंड है, फर्स्ट और सेकंड बैंड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर को करता है, नंबर, या फिर मैं बोल दूं मैग्नीट्यूड को। ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई? ये करता है मेरा मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तीसरे की बात करूं, तीसरा मेरा करता है मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर को करता है। तीसरा मेरा किसको करेगा? मल्टीप्लायर है, उस चीज को करेगा तीसरा मेरा। और चौथा है वो मेरा कौन सा करता है? चौथा मेरा करता है टॉलरेंस को। जो चौथा है मेरा वो किसको करता है? फोर्थ है वो मेरा किसको करता है? टॉलरेंस को करता है, टॉलरेंस को करता है। अब ये चार अलग अलग प्रकार के बैंड होते हैं मेरे पास यहाँ पर, चार ये अलग अलग प्रकार के बैंड होते हैं। इन चारों में किस प्रकार हम बात करेंगे कि ये रहेगा? ठीक है, कैसे रहेगा? ठीक है, मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा? 10 की पावर को करता है। ठीक है, 10 की पावर को करता है। मान लो, सपोज करो, मान लो कि सपोज करो कि ये मेरे पास फोर्थ नंबर का कलर था पहला, ये मेरे पास सेकंड 2 नंबर का कलर था, तो क्या आया? 42। क्या आया? 42। इसको इकट्ठा लिख देंगे, इंटू 10 टू पावर। तीसरा कलर मान लो मेरे पास 6 नंबर का था, तीसरा कलर मान लो मेरे पास क्या था? 6 नंबर का था, तो 6 आ गया। टॉलरेंस क्या होता है, मतलब एरर वैल्यू? टॉलरेंस क्या होती है? एरर वैल्यू के अंदर आता है। टॉलरेंस मेरे पास क्या होती है? एक एरर वैल्यू के अंदर आता है। जो फोर्थ है मेरे पास, वो मेरे पास एक एरर वैल्यू के अंदर, टॉलरेंस के अंदर आता है। टॉलरेंस में मुख्य रूप से दो ही कलर आते हैं, या तीसरा मेरे पास कलरलेस हो सकता है। टॉलरेंस में मेरे पास दो ही कलर आते हैं। पहला आता है गोल्ड। अगर गोल्ड आ गया, अगर गोल्ड आ गया तो प्लस माइनस 5% कर दो। ठीक है, अगर उसकी जगह क्या आ गया? अगर उसकी जगह सिल्वर आ गया तो इसकी जगह क्या कर देंगे हम? प्लस माइनस 10% कर देंगे। प्लस माइनस हम क्या कर देंगे? 10% कर देंगे। और अगर कोई भी कलर नहीं आया, अगर कोई भी कलर नहीं है, ये खाली है, तो हम क्या कर देंगे? प्लस माइनस 20% कर देंगे। ये चार अलग अलग फंडे हैं इसके, चारों के चारों मैंने बता दिए। पूछा क्या है कि प्रतिरोध में चौथा कलर, चौथे के बारे में पूछा है, फोर्थ कलर के बारे में पूछा है। तो फोर्थ मेरा किसको करता है? टॉलरेंस लेवल को करता है। ए इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई? ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। खूबसूरत क्वेश्चन, क्वेश्चन वास्तव में भाई गजब वाला तैयार करके दिया है, आज मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके भाई। ठीक है, चलो बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर दो। खूबसूरत क्वेश्चन, गजब वाला क्वेश्चन था भाई। ठीक है, कंटेंट बिल्कुल गजब वाला। यदि प्रतिरोध आर, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि यदि प्रतिरोध आर, ठीक है, प्रतिरोध आर का एक तार एन बराबर भागों में काटा जाता है, मतलब एन भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध है क्या होगा? मतलब एक वायर था, चलो सीधी सी बात है कि हम वायर कौन सा ले लें। चलो एक वायर ले लेता हूं मैं आपके आगे एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक वायर ले लिया। ठीक है, इस वायर को मैंने दो भागों में बांट दिया, दो में तो बांट ही सकते हैं,
2 भागों में मैंने इसको बांट दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है, इसने कहा 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहले मेरे पास क्या था, 1 था, पहले मेरे पास क्या था, पूरा ये था, क्या था, इस वायर की लंबाई क्या थी, 1 मीटर थी। ठीक है, अब मेरे पास कितनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी है हाफ, और इतनी हो चुकी है आधा, आधा हो चुका है। तुल्य दो, एक तार को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, इन भागों का समांतर में जब जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जब जोड़ देंगे हम। अब इसको हमने आधा आधा कर दिया ना मेरे भाई, आधा आधा कर दिया, तो इसका टोटल निकालो, टोटल निकालो। ठीक है, अब ये मेरे पास कितना आ चुका है, यहां से अगर मैं करूं बात, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो टोटल इसका आर था। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ चुका है, r/2, ये मेरे पास कितना आ चुका है, r/2। क्लियर है, मैं 1/rp निकालू, क्या आएगा, 1/r/2 प्लस 1/r/2, तो क्या आया, 2/r प्लस 2/r। क्लियर है, एलसीएम कितना आया, r, 2 प्लस 2, मतलब 4/r, 4/r। क्लियर है मेरे भाई, तो आर पी की वैल्यू कितनी आई, आर पी की वैल्यू कितनी आई, आर पी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, आर पी की वैल्यू कितनी आई, r/4। ध्यान करना हमने इसको 2 भागों में बांटा है, ध्यान करना 2 भागों में बांटा है, r/2 r/2, 3 करते तो r/3 हो जाता हमारा। ठीक है, 2 भागों में बांटा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि r/2 का स्क्वायर, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, 2 का स्क्वायर, 2 इज ए एन, 2 इज ए एन, लिख सकता हूं ना इसको मैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 तो मेरा क्या है, यहाँ पर एन है ना, 2 मेरा एन है, एन भागों में बांटा है, यहाँ पर ये एन भागों में बांट रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, आर अपोन में एन की स्क्वायर, आर अपोन में एन की स्क्वायर, यही तो आएगा, r/n की स्क्वायर ही तो आ रही है, 2 की स्क्वायर ही तो आ रही है, तो आंसर इसका क्या आएगा मेरे भाई, डी आएगा। खूबसूरत गजब वाला क्वेश्चन, काबिले तारीफ, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन के बारे में, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी के, बताओ मेरे भाई। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, खूबसूरत प्यारा सा क्वेश्चन, यदि विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों, क्यों नहीं किया जाता, ठीक है, वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश ऑफ फायर caused बाई इलेक्ट्रिक करंट, क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि जहां पर हम वो डाल रहे हैं लिक्विड वगैरह या पानी डाल रहे हैं, वो भी तो एक कंडक्टर ही है, वो भी तो एक कंडक्टर ही है, जो ये मेरे पास लिक्विड है, ये भी तो मेरा एक कंडक्टर ही है, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे से आगे जोड़ के उसके अंदर भी तो करंट बनाना शुरू कर देगा, और आग मेरी वहां पर प्रॉपर रूप से बुझेगी भी नहीं, और वो मेरे लिए क्या होगी वहां पर, लाभदायक भी नहीं होगी, उससे हमें और ज्यादा नुकसान होगा, उससे और ज्यादा हमें हानि होगी। बताओ भाई, अगले क्वेश्चन आंसर बताओ, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर,
बताओ इसका आंसर बताइए। खूबसूरत सा क्वेश्चंस, प्यारा सा क्वेश्चंस, बेहतरीन सा क्वेश्चंस, बताओ इसका आंसर। देखो भाई क्या दिया हुआ है, तड़ित चालक बनाने के लिए उपयुक्त, मतलब मटेरियल्स गुड मेकिंग सोफे लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स में हम गुड मैटर्स कौन सा यूज कर सकते हैं, कौन सा वहां पर यूज कर सकते हैं, मतलब कंडक्टिविटी जिसकी क्या हो, ज्यादा हो, पहली चीज तो। जिसकी कंडक्टिविटी क्या होगी मेरे भाई, मतलब हाई होगी, ठीक है। जिसकी कंडक्टिविटी मेरी क्या होगी, हाई होगी, वो हम वहां पर यूज करेंगे भाई। जिसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। कंडक्टिविटी हमारी हाई किसकी होती है, इन सब में देखना है हमें। इस ध्यान करना, इस क्वेश्चंस में हम किस पर जाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन पर जाएंगे। इस क्वेश्चंस में हम किस पर जाएंगे, ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन के बिना कुछ भी नहीं होगा इस क्वेश्चंस में। इस जैसा क्वेश्चंस कभी भी फ्यूचर में मिलेगा, वो ऑप्शन के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इस जैसे क्वेश्चंस को अगर हम करेंगे तो इन ऑप्शन को देखेंगे। इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 के अंदर दे रखी है वो रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। उस रिएक्टिविटी सीरीज पे ही पूरा डिपेंड है केमिस्ट्री का, और वही केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन उठ के आया है। तो इसमें हाइयर रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है, मेरी कॉपर हाइयर रिएक्टिव मेटल्स होती है। उसके बाद में मेरी एल्यूमिनियम होती है, ठीक है। एक नंबर पे मेरी कॉपर है, दो नंबर पे मेरी एल्यूमिनियम है, तीन पर मेरी जिंक है, जिंक चार पर है, ठीक है। तीन पर मेरा आयरन है, और चार पर मेरी क्या है, जिंक, ठीक है। इन चारों में तो मैंने ऑप्शन दे दिए। इसमें हाइयर रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है मेरी, कॉपर है। तो कॉपर मेरा इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर। कॉपर इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर। बताओ भाई। बताओ। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर किस चीज को मापता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर पहली चीज तो, गैल्वेनोमीटर है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मापता है। दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ करंट को भी ये मापता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये मेरी किसको मापता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को भी मेरा यहाँ पर क्या करेगा, मापता है, ठीक है। क्लियर है। दूसरी चीज मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट को भी मापता है। करंट से हम सीधा भी दे सकता है, ये किसको मापता है, करंट को भी मापता है। ये एमीटर की तरह वर्क करता है, दे वर्क टू सेम एज एमीटर। एमीटर, एमीटर की तरह में वर्क करता धारा। यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा करंट, ठीक है। इसकी जगह करंट आएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 पर। होमवर्क दे दें, क्वेश्चंस को होमवर्क दे दें, फिर टाइम अप हो चुका, अगली क्लास का टाइम हो चुका भाई। होमवर्क देना ही फायदे में रहेगा, तो अगली क्लास की स्ट्राइक आ जानी है। ठीक है मेरे भाई। तीन क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए। बताओ मेरे भाई आज का सेशन कैसा लगा, बताओ मेरे भाई आज का सेशन कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की बच्चे के कोई परेशानी है, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स टू ऑल।